हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम आज फिर इंग्लिश की क्लास में देखेंगे जो सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो जो पार्ट में वो हम फिगर आउट करेंगे। और नहीं, यदि कोई भी सेंटेंस में मिस्टेक है तो नो एरर इसका आंसर होगा। तो पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन है, दे आर शेड्यूल्ड ए मीटिंग टुडे टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। तो दे आर शेड्यूल्ड ए मीटिंग, उन्होंने आज एक मीटिंग शेड्यूल की है जो डायरेक्टर है उसका रेजिग्नेशन स्वीकार करने के लिए। तो कैसे होगा फ्रेंड्स इसका? दे आर नहीं होगा फ्रेंड्स, दे शेड्यूल्ड होगा। दे शेड्यूल्ड, तो दे शेड्यूल्ड डायरेक्ट होगा, तो आर इसमें नहीं आएंगे फ्रेंड्स, आर इसमें नेगेटिव बन जाइएगा। तो इसलिए दे सब्जेक्ट है तो दे के साथ में शेड्यूल्ड आएगा, दे आर नहीं होगा। तो ये पहला ए जो है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आर नहीं होगा तो डायरेक्ट होगा दे शेड्यूल्ड। इसके अलावा अगला है फ्रेंड्स, द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स वाज डिलेड विच रिजल्टेड इन हेविली लॉसेज। द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स मतलब तो नए प्रोडक्ट का जो लॉन्च है वो डिलेड हुआ। डिले करने का मतलब है फ्रेंड्स, डिले करना मतलब किसी काम को टालना या देरी करना। तो जो नए प्रोडक्ट्स है उसके लॉन्च में डिले के कारण विच रिजल्टेड इन हेविली लॉसेज, उसके कारण बहुत ही भारी लॉस हुआ। विच मतलब जिसके कारण, रिजल्टेड मतलब कारण होता है मतलब परिणाम स्वरूप, इन हेविली लॉसेज, लॉसेज के आगे हेविली नहीं आएगा, हैवी लॉसेज होता है मतलब भारी लॉस हुआ। तो लॉसेज के साथ में हैवी आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो हैवीली की जगह हैवी होगा। तो इसकी हिंदी की, द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स का जो लॉन्च है, वाज डिलेज, जो मतलब उसको डिले किया गया, विच रिजल्टेड इन हेविली लॉसेज, परिणाम स्वरूप जो बहुत ही भारी लॉस हुआ। तो हैवी लॉसेज होगा, हैवीली नहीं होगा। तो है यहाँ पे मिस्टेक है डी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, द चेयरमैन हैज प्रोमिस्ड टू सैंक्शन द नेसेसरी फंड्स टू मॉडर्नाइज द फैक्ट्री। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी क्या कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो इसका तो यही है कि आप डेली इंग्लिश तैयार कीजिए, चाहे 5-5 सेंटेंसेज कीजिए या कोई मतलब आप आधे घंटे इंग्लिश पढ़िए, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहाँ गलती, ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसे होती है। तो द चेयरमैन हैज प्रोमिस्ड, हैज मतलब और प्रोमिस्ड का मतलब है कर चुका है। तो जो चेयरमैन है वो प्रोमिस कर चुका है किसके लिए? टू सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब पास करने के लिए, जैसे लॉन्ग सैंक्शन होता है उसी प्रकार ये कह रहा है नेसेसरी फंड सैंक्शन करने के लिए जो चेयरमैन है वो प्रॉमिस कर चुका है। मॉडर्नाइज या फैक्ट्री, फैक्ट्री को आधुनिकीकरण करने के लिए, मतलब फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करना होगा, उसके लिए जो फंड है उसके लिए चेयरमैन ने हाँ भर दिया, मतलब वो सैंक्शन के लिए प्रॉमिस कर चुका है। इसमें कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर होगा, ई होगा इसका आंसर, नो एरर। इसके अलावा फ्रेंड्स है अगला, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन 1 करोड़ रुपीज़ इन न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी के अंदर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। तो द कंपनी हैज डिसाइडेड, हैज डिसाइडेड ने कर चुकी है, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुकी है, तो इसलिए हैज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब जानते ही हो, विनियोग मतलब किसी के अंदर पैसा लगाना, विनियोग करना, तो इन्वेस्ट करना इन 1 करोड़ इन न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप देख लीजिए इन 1 करोड़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन 1 करोड़ नहीं सेट होता है, टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ होगा। तो ये जो बी पार्ट में इन आया है वो नहीं आना चाहिए, तो सही आंसर होगा बी, मतलब बी में मिस्टेक है,
और इसको सही सेंटेंस होगा इसका फ्रेंड्स, द कंपनी है डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी में 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का कंपनी निश्चय कर चुकी है। तो बी इन नहीं होगा, इन्वेस्ट के डायरेक्ट बाद में इन्वेस्ट 1 करोड़, क्या इन्वेस्ट करेगी 1 करोड़ रुपीज़, तो इन्वेस्ट 1 करोड़ होगा। इन्वेस्ट इन का तो मतलब है भी नहीं कुछ भी, तो इसलिए बी पार्ट में मिस्टेक है। इसके अलावा अगला है फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड इज बोथ ए नॉवलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रेप्यूट। मतलब जो मेरा एक जो फ्रेंड है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड होते हैं उसमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, तो गलती ए में ही है। ए में क्या गलती है, माई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माई फ्रेंड्स होना चाहिए। तो माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स, मतलब वन ऑफ माई सिस्टर्स बोला जाएगा। इतनी बहनें हैं उसमें से एक, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स, तो मतलब बहुत सारों में से एक, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उसमें से एक मित्र है जो नॉवलिस्ट भी है और एक अच्छा पोइट भी है। तो मिस्टेक कहाँ पे है, ए में, ए के अंदर फ्रेंड्स होना चाहिए। इसके बाद में अगला है, इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर अलाउ हिम टू डू सो। कहने का मतलब है, यदि जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, तो जो कैंडिडेट है, यदि, इफ़ का मतलब यदि होता है, यदि कैंडिडेट्स में से कोई भी यदि एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले जाना चाहे, लीव मतलब छोड़ना चाहे, तो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करो। मतलब ये जाना चाहे तो जाने दो। लेकिन इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, ए के अंदर। वही बात है, इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, आपकी बार लिखा हुआ है ना, देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स आया है तो ये सही है, लेकिन चूजे जाना चाहिए। ए के अंदर जो चूज लिखा हुआ है मतलब चुनना, चुनाव करना, तो चूज का चूजेज होगा, ऐसा लगेगा। मतलब ता है ती है जहाँ पे आता है फर्स्ट फॉर सॉरी सिंगुलर के साथ, तो ऐसे लगता है वर्ब के साथ में। तो इसलिए यदि कैंडिडेट्स में से कोई, मतलब कोई एक जना, मतलब कोई जाना पसंद करता है, तो ता है ती है के लिए चूजेज होगा। इसलिए एक के अंदर मिस्टेक है, तो चूज नहीं होगा, चूजेज होगा, क्योंकि वो सिंगुलर है, वन, ओनली वन। कैंडिडेट्स को नहीं देखा जाएगा, इसमें वन को देखा जाएगा। राम इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, तो राम के अनुसार आगे जो वर्ब है वो लगेगा, इसलिए वन के अनुसार जो चूजेज होगा, चूज नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I? whom मने किसको होता है, जैसे ऐसा बोला जाए, ये पेन आपने किसको दी, whom did you give the pen, whom did you give the pen, ये एक एग्जाम्पल है। तो whom मने किसको होता है, यहाँ पे भी whom का मतलब किसको। whom do you plan, आपकी पार्टी में मेरे और मिस्टर राव के अलावा और किसको इनवाइट करने का प्लान कर रहे हो। whom do you plan to invite to your party besides, besides का मतलब होता है के अलावा, मतलब मेरे और मिस्टर राव के अलावा, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। लेकिन गलती यहाँ पे क्या है, डी में है, आई नहीं होना चाहिए, मी होना चाहिए। मिस्टर राव एंड मी, तो मिस्टर राव एंड मी होगा, इसलिए ये जो आई लिखा हुआ है फ्रेंड्स डी में वो गलत है। जो आई वो लास्ट में कभी नहीं आता, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट ये इसमें, क्योंकि आई को तो इनवाइट कर रहा है, मतलब मुझे इनवाइट कर रहा है सामने वाला, तो सामने वाला सब्जेक्ट है आदमी, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट ही हूँ, तो आई इसमें आई नहीं आएगा, इसकी जगह मी आएगा। तो उत्तर होगा मिस्टर राव एंड मी। तो डी में गलती है, तो डी में आई नहीं होना चाहिए, मी होना चाहिए, ये मिस्टेक है इसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हुए कुछ,
आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही आसान सेंटेंस ही आएंगे। क्योंकि ग्रामर जो है आप अच्छी तरह सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए। थैंक यू।